हो जाता साधक को कि चंद्रमा की चांदनी की शीतलता और मधुरता और मुदिता का अनुभव जिससे होता है वो अनुभव स्वरूप आत्मा में हूँ। नव योगेश्वरों की भी यही कथा थी, अनुभूति थी कि बुद्धि के अनुकूल घटना घटती है और उसमें जो आनंद का आभास होता है वो आनंद जहाँ से प्रकट होता है वो चैतन्य आत्मा में है। दृष्टा दर्शन और दृश्य वस्तु को देख भोगना और वस्तु दृष्टा मन दृष्टा हो गया, दर्शन देखना दर्शन हो गया और दिखने वाली चीज दृश्य। ये त्रिपुटी जहाँ एक होती है और त्रिपुटी के मेल से जो अनुकूल त्रिपुटी के मेल से जो आनंद आता है उस आनंद का आधार साक्षी मैं हूँ। और प्रतिकूल त्रिपुटी के मेल से जो आनंद या दुख आता है उन दुख का भी साक्षी मैं हूँ। तो ये दोनों ये त्रिपुटी होती है, दुख का भी त्रिपुटी होती है। दुख का देखने वाला मनोवृत्ति, दुख की घटना और दुख का महसूस होना, दुख की घटना और दुख का देखना, ये तीनों जिससे दिखते हैं और जिस तीनों का दृष्टा दर्शन दृश्य का मेल होने पर भी जो सुख दुख आके चले जाते फिर भी जिस पर कोई असर नहीं पड़ता वो मैं चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव, ऐसा अभ्यास, वही आत्मा में ब्रह्म हूँ, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति महात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति महात्मा, जल्दी महात्मा हो जाता है। आज के श्लोक में बताया ना भगवान ने, भक्ति योग में ही महात्मा शब्द आया है। और जो कर्म योगी हैं, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, उसमें महात्मा शब्द नहीं आया। भक्ति योग में ही महात्मा शब्द आया। और भक्त का मतलब है जो विभक्त नहीं होता स्वरूप से अथवा भगवान को भाव से भजता है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मा, अंतरात्म भाव से जो भजता है। अंतरात्म भाव तो वही दृष्टा साक्षी शुद्ध चेतन है, वो महात्मा हो जाता है। बाहर की परिस्थितियों को सत्य मानकर जो उलझ जाता है वो तो महाराज कुछ नहीं। बाहर की परिस्थितियों को, जैसे चूहे के जीवन घटनाओं का प्रभाव मनुष्य पर कुछ नहीं, ऐसे मनुष्य के जीवन घटनाओं का प्रभाव ब्रह्म पे कुछ नहीं पड़ता। उस चेतन वो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो चिंतन करता है, उसमें टिकने का प्रयत्न करता है, क्षिप्रम भवति महात्मा, जल्दी महात्मा हो जाता है। साधारण आत्मा, जीवात्मा, आत्मा, अल्पात्मा, आत्मा और महात्मा। अल्पात्मा वो है जो अल्प चीजों में, छोटी छोटी चीजों में संसार में उलझ गया, उसको अल्पात्मा, लिटल आत्मा। महात्मा वह है जो अपने साक्षी भाव में आया, आत्मा वह है जो आत्म भाव में आया, और महात्मा वह है जो अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव में एक रूप हो गया, वो महात्मा हो गया। चलो, सुख दुख की कलना से रहित मनहीन सत्ता और अनुभव रूप जो आत्मा है वह चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म में ही हूँ। खजूर और नीम आदि में स्वाद रूप में ही हूँ। खजूर में और नीम में स्वाद रूप में ही हूँ ब्रह्म। फूलों के स्वाद और सुगंध मेरा ही आधार है। जल में जो रस तत्व है, जल के 3 भाग हैं, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। ये जो दिख रहा है वो आदि भौतिक रूप है उसका, और जो स्पर्श उसका है वो आदि दैविक है, और उसमें स्वाद तत्व वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक तत्व ब्रह्म है। ऐसे ही नीम में, खजूर में जो स्वाद है, तो नीम में खजूर, नीम कड़वा, खजूर मीठा, तो खजूर का बाह्य बॉडी, खजूर का बाहर का जो है वो आदि भौतिक है, और खजूर में रस लेने का जो है आदि देविक, रस लेना आदि देविक, रस तत्व जो है आदि आध्यात्मिक। चलो, ये समझाने की प्रक्रिया अलग अलग है। ऐसे तो आत्मा चिदाकाश स्वरूप आकाश की नाई निर्लेप है,
तीनों काल में जगत बना नहीं। जगत जब सत्य दिखता है तो फिर जगत में भाग त्याग लक्षण करके तत्व को देखना पड़ता है। चलो, खेद और आनंद, लाभ और हानि मुझको तुल्य है। खेद और आनंद, खेद होता है तो मन को होता है, लाभ होता है तो मन को होता है, दोनों मेरे को तुल्य है, वो मैं आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करते हैं साधक, ऐसा सोचते हैं तो जल्दी सिद्ध बन जाते हैं। खेद हुआ तो मन को हुआ, और लाभ हुआ तो मन को हुआ, प्रसन्नता भी मन को हुई और दुख भी मन को हुआ। उस दोनों को देखने वाला मैं दुख सुख से रहित हूँ, ऐसा चिंतन करने वाला क्षिप्र महात्मा हो जाता है। क्षिप्र माना जल्दी। मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी तुरीय रूप आदि अंत से रहित चैतन्य ब्रह्म निरामय हूँ। जागृत अवस्था आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चला गई। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, इन सब का उद्गम अधिष्ठान रूप निरामय ब्रह्म हूँ। वास्तव में यही है, मानते नहीं इसलिए मजूरी करो। कोई काशी जाए, कोई मक्का जाए, कोई व्रत रखे, कोई ये करे, कोई शीतला ध्यावे, कोई मंदिर मस्जिद ध्यावे, सब छुड़ा के गुरु में मेरे को गुरु ने जगा दिया। भजन आए ना, ऐसा है। इसलिए राजचंद्र बोलते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, अनाथ बालक की नाई गुरु के चरणों में लिपटे रहो। लिपटे रहो मना नहीं पैर पकड़ के तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा गुरु का। तो लिपटे रहो कहने का ये भाव है आदि भौतिक। लिपटे रहने का मतलब है कि उनके विचारों में लग जाओ, जो संकेत करे उसमें डट जाओ। महात्मा होते हैं, कुछ महात्मा होते हैं जो संकेत करते हैं, कुछ महात्मा आज्ञा करते हैं। कभी कभी महात्मा लोग संकेत करते हैं, महापुरुष लोग। जैसे आप गए और महात्माओं ने पूछा कि कैसे साधन भजन चल रहा है ना, तो संकेत कर दिया कि अगर नहीं करते हो तो करना चालू कर दो, और करते हो तो उसमें बढ़ाओ। ये संकेत कर दिया। जो साधन भजन चल रहा है बढ़ा दो, तो ये आज्ञा हो गई। बढ़ा दिया लेकिन मन लगता नहीं है, ईमानदारी से कर रहे हैं। मन नहीं लगता है कि कोई बात नहीं, मन न लगे फिर भी क्या करो, ये आज्ञा है उनकी। मन नहीं लगता है, अरे लग जाएगा, चिंता न करो, ये उनका आशीर्वाद है, वरदान है। इसमें कोई डट जाए, रोज रोज ऐसा नहीं सिर खपा के मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, डिप्रेस થઈ जाऊं છું, डिप्रेस થઈ जाऊं છું। छोटी छोटी बात को वो रोज रोज नहीं बोलना चाहिए। अपने आप वो तो सब जानते हैं, हृदय से प्रार्थना कर दिया बस छूट गया। तो ये संकेत, आदेश, आज्ञा, आशीर्वाद, वरदान, इस प्रकार से कई लाभ होते रहते हैं। इससे करोड़ों करोड़ों जन्म के संस्कार कटते रहते हैं। अपनी तीव्रता होती तो इसी जन्म में काम बन जाता है। नहीं तो ये जीव की मजाल क्या है कि ऐसा क्या इसकी ताकत है कि अनंत ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर और उसको अपना बना ले। ऐसा तो क्या इसके पास कारीगरी है, एक पानी के बूंद में से तो बना पैदा हुआ है। ऐसी तो क्या कारीगरी है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को, जो सूर्य को, नक्षत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को सत्ता स्फूर्ति देता है, संचालित कर रहा है, उस ईश्वर को अपना आपस हम पा लेना कोई साधारण काम नहीं है। एक पानी की बूंद का क्या ताकत है, क्या मजाल है। फिर भी वो उसी का होके करता है तो दिव्य प्रकाश रूप में ईश्वर प्रसन्न होकर गुरु के द्वारा उपदेश देता है और प्रसन्न होकर अपने हृदय में प्रकट होता है। निगुरा आदमी वो नहीं जिसने मंत्र दीक्षा नहीं लिया। निगुरा आदमी वो है कि मंत्र दीक्षा लेने पर भी गुरु के संकेत के अनुसार नहीं चलता, गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो भी अर्ध निगुरा है। मंत्र दीक्षा नहीं लिया वो पूरा निगुरा, मंत्र दीक्षा लिया और फिर संकेत के अनुसार नहीं चलता है तो अर्ध निगुरा तो वो भी है। उसीलिए विक्षिप्त रहता है, नहीं तो विक्षिप्त नहीं रह सकता आदमी, दुखी नहीं रह सकता। हम भगवान के और दुख हमारा कैसे, हम ईश्वर के और गुरु के तो प्रॉब्लम हमारे कैसे हुए। हम कहने भर को गुरु के हो जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं। अगर पूर्ण हो जाए तो प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं पैदा होता है।
बच्चा माँ का हो जाता है तो क्या उसको प्रॉब्लम, क्या टेंशन रहता है उसको, अपने आप सब होने लगता है, निश्चिंत हो जाता है वो। ऐसी बात है। तो हमें તમારા છે, તમારા શરણે આવે છે, પણ અમારે હવે આ કરવું છે ને તે કરવું છે ને આમ કરવું છે नहीं। हमारे मन में ये विचार आता है, आप सम्मति दें, आपकी जो आज्ञा हो, आदमी फट फट ठीक हो जाएगा। अपने विचारों का आग्रह, अपने संसार की संसार की सत्यता है ना, वो आदमी को आत्मा में नहीं ठहरने देती। संसार सच्चा लगता है, मूर्खों को संसार सच्चा लगता है, जो है मिथ्या, हर रोज बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, मूर्खों को सच्चा लग रहा है। हम मिथ्या संसार को सच्चा मानते तो समाधान होता नहीं, समाधान होता नहीं तो शांति मिलती नहीं। जो क्षण क्षण में बदल रहा है, बचपन बदल गया, संसार बोले छूटता नहीं, छूटता नहीं क्या, संसार टिकता नहीं। संसार को छोड़ने के लिए मेहनत थोड़ी करना पड़ता है। दिवाली का दिन छोड़ दिया, छूट गया कि छोड़ना पड़ा, बेस्ता वर्ष छूट गया, बचपन छूट गया, भमेड़े छूट गए, छोड़ने क्या पड़े, छूट गया। बचपन के दोस्त छूट गए, बचपन का दुख सुख बीमारी सब छूट गया। संसार तो छूट रहा है, रोज छूट रहा है। संसार छूटता नहीं ऐसी बात नहीं, संसार तो छूट रहा है, लेकिन वो भविष्य की कल्पना, भूतकाल की कल्पना में वर्तमान को उड़ेल देते हैं, खो देते हैं। इसीलिए दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इसके अधिष्ठान स्वरूप वर्तमान में जो चैतन्य स्वरूप उसमें नहीं टिक सकता। अब फिर मनाता रहता है देवियों को, देवताओं को, भूतकालीन घटनाओं को याद करता, फलाने का जाने क्या वो क्या। उससे भी थोड़ा विवेक वैराग जगाना है, बाकी तो सार बातें है, आत्मा में आना है। મને याद नहीं रहती कथा, મને याद नहीं रहती कथा, याद क्या रहना है, सारा जगत भूलना है, कथा को क्या याद रखना है। कथा के संकेत को लेकर डुबकी मार के तत्व में टिक जाना है। सब कथाएं तो कौन याद रखेगा, सब कथाएं तो कथा करने वाले को भी याद नहीं रहती। मेरे को कथाएं याद नहीं रहती, याद नहीं रहता तो अच्छा है, नींद तो आती आराम से, नहीं तो कथा घूमती घूमती दिमाग घुमा देवे। कथाएं क्या याद रखना है, कथाओं के द्वारा जो कहना चाहते हैं गुरुदेव, उस बात में टिक जाना है। अमरीश राजा की कथा मेरे को याद नहीं है, राजा परीक्षित फलाने के, राजा अज की कथा मेरे को याद नहीं है। नहीं है तो मरने दो, मरे हुए की कथा कब तक याद करेगा। तो अभी जीते की अभी कथा कर अपने आप की, तो हम स्वरूप कथा करने वाला ऐसा कथा नहीं बोलेगा। कथा करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कि कथा याद नहीं रहती तो मरने दो कथा को। ऐसा तो गुरु लोग बोल सकते, दूसरे का दम नहीं होता है। बात समझ में आ गई। धर्म का स्थापना करने वाला बोलता है सब धर्मों को छोड़ दो, एक कृष्ण है जगत का गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, यदा यदा ही धर्मस्य बोलते जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं धर्म की स्थापना करने को आ जाता हूँ। और फिर वही कृष्ण कहते गीता में अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण आ जा, निश्चिंत होना है। तो या तो कर ही लो, या तो पछी मान ही लो, या तो चल के पहुंच जा, या तो गाड़ी में बैठ जा। या तो चल के पहुंच जा, या तो गाड़ी में बैठ जा। हाँ जी। जैसे एक खेत की ऊखों में एक ही सा रस होता है, वैसे ही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। हाँ, जैसे खेत में अनेक गन्ने हैं लेकिन रस तत्व तो एक ही है, ऐसे अनेक मूर्तियों में, अनेक चल अचल मूर्तियों में सत्ता ब्रह्म की एक की। जहाँ पत्थर रूप में या पौधे रूप में है वहाँ सुषुप्त है, प्रगाढ़ घन सुषुप्ति पत्थर चट्टानों में। ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में क्षीण सुषुप्ति। मनुष्य लोग स्वप्न देख रहे हैं, इसको सच्चे को सच्चा स्वप्न के वक्त स्वप्न नहीं दिखता है, ज्ञान ही जग जाता है। जैसे स्वप्ने से जगा हुआ आदमी स्वप्ने की बातों को लेकर नहीं जगता है, स्वप्ने की बातों को छोड़कर जगता है। स्वप्ने के बनाव लेकर नहीं जगता है, स्वप्ने के बनाव छोड़कर जगता है।
ऐसे जागृत के बनावों की सत्यता छोड़कर आत्मा में जगना होता है। अपने जागृत की बातें पकड़ के फिर आत्मा को ढूंढना चाहते थे, ये मिलता है। સ્વપ્નના બનાવોને છોડીને જ માણસ જાગી શકે છે। સ્વપ્નના બનાવોની સાથે રમતો હોય તો જાગે નહીં। સ્વપ્નના બનાવોની સાથે સંબંધ તોડે છે ત્યારે જાગે છે। એમ જાગૃતના બનાવો સાથેના સત્ય સંબંધ તોડવા પડે। ભેગા 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 તો ચાલવા દો સ્વપ્ન। હાજી उदय होती ना, उदय बिल्कुल साथ में जीती है। उदय है, कीड़ी है, बहुत छोटा मन होता है ना, ये लोग ऐसे चिपक के जीते हैं। इनका बड़ा मन हो जाता तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता चिपक के जीने का। बहु नानु माइंड हो ने, नानु मन चिपकीने चाले। कीड़ीનું બહુ નાનું મન એટલે એકદમ ઝુંડમાં જ ચાલે। સિંહ झुंड में नहीं चलेगा, घेटे झुंड में चलेंगे। ઘેટા હોય ને, ઘેટા બકરા એ બધા ઝુંડમાં જ ચાલે, નાનું મન। પણ સિંહ તમને ઝુંડમાં નહીં મળે। હાથીનું પણ નાનું મન છે તો મોટો તોતિંગ, પણ મન નાનું છે। એ હાથી શું કરે કે કોઈ આપણને બીક લાગે, કોઈ આપણને લઈ ના જાય, ઉપાડી ના જાય, એટલે હાથી ઊંઘે ને તો જંગલમાં 20-20, 25-25 એનાથી પણ વધારે ડઝન 2 ડઝન 3 ડઝન હાથી ભેગા રહે। અને એમાં એક બળિયો હાથી ચોકી ઉપર રાખે કે અમને કોઈને ઉપાડી ના જાય કોઈ। પછી સિંહ આવે અને ગર્જના કરે, છલાંગ મારીને એનું માથું ફાડી નાખે। હવે હાથી ધારે ને તો 10 સિંહને પકડીને સૂંઢમાં પગ તળે ચગડી શકે છે। હાથીમાં એટલી શક્તિ છે, પણ એનું મન નાનું, અમને કોઈ લઈ ના જાય, પકડી ના જાય, અમારું કઈ બગડી ના જાય, એટલે એ ગભરાટમાં હાથી માર્યો જાય છે અને સિંહ વિજેતા થાય છે। ખરી રીતે તો મોટું પ્રાણી હાથી છે, પણ માઇન્ડ બ્રેન નાનું ને, સમજ નાની, એટલે બીકનો માર્યો બિચારો માર ખાય અને સિંહ એના ઉપર રાજ્ય કરે। સિંહ તો નાનું છે એની આગળ, પણ વનનો રાજા સિંહ કહેવાય, હાથી ના કહેવાય। બોલો, સાંભળ્યું? વનનો રાજા હાથી કોઈ દાડ સાંભળ્યું? ભારતી વનનો રાજા કોણ? સિંહ એકલો રહે। હો, ટોળામાં સિંહ તમને ના જોવા મળે, અને હાથી એકલો જોવા ના મળે જલ્દીથી। ટોળા જ રહે જંગલમાં, ટોળા રહે, ટોળા બધા સાથે ને સાથે। પક્ષીઓ બી સાથે, 2 પક્ષી જે બાજુ જાય ને બીજા બધા એ ટુકડી એની સાથે ને સાથે। નાનું મગજ, નાની સમજ, એક જ ચાદરમાં ઊંઘી જાય ભેગા ને ભેગા। એક જ ઘરમાં બારી બંધ કરો, કઈ થઈ જશે, અરે શું થશે? આનંદ બ્રહ્માંડ નો સ્વામી તારી સાથે છે। દુઃખ આવતું હોય કાલ તો આજે આવો, જોઈએ કેવું છે। रामतीर्थ बोलते कि भगवान भूल गए, हमारे को मुसीबत भेजना, हमने कहा रोज नया मुसीबत भेजो, ये तो बासी मुसीबत है, और भेजो नया प्रॉब्लम, ताजा मुसीबत चाहिए, हम बासी मुसीबत हम नहीं राजी होते, नया मुसीबत लाओ। रामतीर्थ ऐसा बोलते थे। बड़ा दिमाग, बड़ा मगज, बड़ी समझ, मुसीबतों से टक्कर लेना, खेलना उनको मजा आता था। एक लड़का था, मणिनगर स्कूल में पढ़ता था, तो थोड़ा सा पढ़ के उसको तो याद हो जाता था, तो बैठता था अब क्या करें। तो पास में जो दूसरे बच्चे पढ़ते थे ना, तो लड़कियां लड़के होते थे, तो लड़की होती, दोनों का रिसेस होने के पहले चोटली बांध देता था। छोटा होता ना चोटला, बच्चियों को बांध देता था। रिसेस पर એટલે દોડી નીકળે તો પેલી છોડી આમ દોડે, પેલી આમ દોડે, કે કોણે બાંધી છે, હોય કોણે બાંધ્યું તું તાર જો। और मास्टर कहे हम तो नई मुसीबत खोजते हैं, क्या बोलना चाहते हो तुम? छोकरा हो तो चड्डी में पेला हो कड़ा, एमा सूतली बांधी देवानी, नहीं तुम्हारे। वो अकेला लड़का था और 1000 दूसरे विद्यार्थी थे, तो ऐसे प्रॉब्लम करता था तो सब एक तरफ हो जाते थे, फिर भी वो धमाधम होके मॉनिटर हो गया, प्रसन्न रहता था। तो शिक्षकों ने उनका नाम भी बदल दिया। ऐसा प्रॉब्लम के बीच वीर भोग्या वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों को भोगने के लिए, कायरों के लिए थोड़े है।
मन में वीरता लानी चाहिए। जितना निर्भीक होगा उतना दिमाग विकसित होगा। निर्भीक निश्चिंत, निर्भीक निश्चिंत। डप 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 पियो सुसंदो वने भेण, सुसंदो वने छाजेला तो सुसे थी छा थींदो भेण। हो के क्या होगा, थई थईने શું થશે? आत्मा अनुसंधान करो। डर, भय, शोक, चिंता, घृणा दूर फेंक दो। निर्भय होने का मतलब नहीं कि 25 ही हो जावे। निर्भय થવાનો मतलब એ नहीं कि वैशाखी नंदन जेम गधेड़ानी जेम चलो। नहीं, निर्भीक का मतलब जो निर्वासनिक होता जाएगा उतना निर्भीक होता जाएगा। हाँ, जो दूसरों का अपमान करके निर्भीक होता है वो निर्भयता नहीं है, वो तो उछलंकता है। जो दूसरों की सेवा करता जाएगा जितना विचारों से, तन से, मन से, उतना निर्भीक होता जाएगा। और जितना सेवा लेता जाएगा उतना अंदर से दुबला होता जाएगा। जितनी चाह होगी उतना दुबला होगा, जितना बेचाह होगा, लातमा होगा, उतना लापरवाह होगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ो। वह सत्य, शुद्ध, सम, शांत रूप और सर्वज्ञ है। हाँ, सत्य, शुद्ध, शांत और सर्वज्ञ चेतन। जो प्रकाशक और सूर्य की भांति है, वह प्रकाश रूप ब्रह्म में ही हूँ। है वो ब्रह्म भगवान उधर नहीं, वो मैं हूँ आत्मा। ऐसा चिंतन करो। ऐसा नहीं कि भगवान है, आएंगे मिलेंगे, इसी में हम रखड़ गए बहुत। ऊंधी समझण घुसेड़ दी संसार ने कि भगवान है। ऐसा कर करके हमारे को भी मजूरी करना पड़ा। अगर सीधी जो समझ मिल जाती ना बचपन में, उल्टी समझ नहीं घुसती तो 7 साल तो क्या 7 दिन भी काफी थे। उल्टी समझ घुस जाती है कि भगवान है, भजन करें, आएंगे मिलेंगे। उल्टा हमारे को मजूरी करा दिया खूब। तो भगवान को ले लेके घूमते थे कि भगवान प्रकट होंगे। अब गुरुजी मिले ना तो वो हमारा गुरु भाई, गुरुजी ने संकेत किया तो हमारा भगवान चुरा के ले गया। हम तो रोज भगवान की सेवा करके फिर पानी पीते थे महादेव जी का। तो उदास हो गए तो बापू ने कहा क्या हुआ? तो शिष्य ने बोला कि बापू इसका भगवान चोरा गया। बोले जिसका भगवान चोरी हो सकता है उसका भगवान में दम भी क्या है? हमको तो और घुसना अंदर में थोड़ा खराब लगा कि बापू भी हमारे भगवान की मस्करी उड़ाते। अब हकीकत में तो बापू हमारा वास्तविक भगवान जगाना चाहते थे, लेकिन हमारी जो आदत थी ना ये भगवान तो छुड़ाना था। फिर श्रद्धा के कारण हम सह गए। वो तो हंसी उड़ा रहे थे। हमें तो आश्रम में सब एक तरफ मजा करे और हम अंदर भगत आदमी सीधे साधे। हम तो इतना साफ सफाई में, पवित्रता में मानते हैं कि लकड़ी भी धो के जलाओ, अपवित्र लकड़ी नहीं जलना चाहिए, ऐसा रखते थे। कर्म कांड में बड़े तगड़ा काम रखते थे। लाकड़ू भी धोઈને बाड़ी, कदाच अपवित्र लाकड़ू बाड़ी तो पाप लागे तो એ માનું હતું આપણું ખાતું, संस्कार पड़े थे। फिर भी पवित्रता तो सत्वगुण तो बढ़ाती है। मतलब गुरु की कृपा के बिना तो न जाने क्या क्या करते रहते। अभी भी बड़े में बड़ी गलती करते कि ईश्वर को, परमात्मा को, सुख को दूर जगह, पराया, भविष्य में समझते हैं। अब फिर करते कि अभी दुखी हैं फिर सुखी होंगे। ये बड़ी गलती है। अभी इतना है, प्रमोशन हो जाएगा, अपने नाम फैक्ट्री हो जाएगी, फिर सुखी होंगे। ये आदमी दुखी रहेंगे। अभी मैं सुख स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अनुसंधान करके अपने आत्म सुख को जगा देंगे। बाहर के सुख पर आधारित न रहे। बाहर का सुख टिकना असंभव है और अपना सुख स्वरूप आत्मा मिटना असंभव है। बोल, तो जो संभव है, अमिट है, सहज है, संभव है, उसको पा लेना चाहिए। मिटने वाला है और असंभव है और अटिकाऊ है, उसके पीछे आकर्षित होना बंद कर दे, एकदम आ जाएगा, ईश्वरत्व में आ जाएगा, ब्रह्म में आ जाएगा।
कभी कभी तो 12-12 साल की तपस्या क्या करेगा, भजन क्या करेगा, जितना भी भजन किया था जैसा संस्कार है वही तो पक्के होंगे, और क्या करेगा। जो जाना माना है वही तो स्थिर होएगा, और क्या करेगा भजन में। इसीलिए तत्व ज्ञान के बिना का भजन जो शुरू करते हैं ना तो कोई मान्यता दृढ़ हो जाती है, और क्या। जो कुछ जाना है उसी के अनुसार करेगा, और वही मान्यता जानकारी और मान्यता स्थिर हो जाएगी। वो बोलेगा मेरा ये अनुभव है, तो इसीलिए सबके अनुभव अलग हो जाते हैं। जैसा जैसा सुना है, कल्पना किया है, वातावरण में बैठा है, वैसी वैसी मान्यता, और फिर एकांत में बैठे तो वही मान्यता दृढ़ होगी। अभ्यास का मतलब है उसी विचारों में मन को मंडारते रहना। इसीलिए हर मत वाले को, पंथ वाले को अपना अपना भगवान लगता है, वही सच्चा लगता, बाकी सब छू लगते। अल्लाह अकबर वालों को बोलो कृष्ण भगवान जैसे और कोई भगवान नहीं हुआ, बोले जाओ जाओ काफरो। हमारा खुदा ताला सही है। कृष्ण वालों को बोलो अरे खुदा ताला क्या, कृष्ण देखो कभी दुखी नहीं हुए, जीसस कभी हंसे नहीं हो, कृष्ण कभी रोए नहीं, हमारे मुस्कुराते नारायण। अब वेदांतियों से पूछो कि नारायण ब्रह्मा जी के एक दिन में 3900 नारायण अवतार हो जाते हैं, कौन से नारायण की बात करते हैं। ब्रह्मवेता तो ऐसा बात करेगा, और ऐसे ब्रह्मा जी भी हजारों करोड़ों हो गए, तुम कौन से नारायण की बात करते हो। श्री कृष्ण के अवतार भी असंख्य हो गए, राम अवतार भी असंख्य हो गए, फिर भी जिसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा साक्षी दृष्टा असंग निर्लेप नारायण। हजारों वर्षों का काम सत्संग के द्वारा हंसते हंसते पूरा हो जाता है। अगर सत्संग नहीं मिले तो हजारों वर्ष लाखों वर्ष तप करो। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने तपस्या किया गंगा किनारे, ब्रह्मा जी को राजी करने के लिए कि सत्संग सुनो, सार बात क्या है, सृष्टि का आधार क्या है, मूल क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। सत्संग सुनने के लिए गंगा पुत्र ने तप किया गंगा किनारे। ऐसा कठोर तप किया महाराज कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर अपने मानस पुत्र पुलस्त ऋषि को भेजा कि जाकर गंगा पुत्र भीष्म को मन चाहा वरदान दो, वो जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी करो। आकाश मार्ग से पुलस्त आए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त ऋषि। गंगा पुत्र समाधि में थे, उनके तपस्या में। वो आए तो खड़े हुए, अर्घ्यपाद से पूजन किया, दही रखा, मधु रखा, और वन के कंदमूल रखा उनकी सेवा में। बड़े आदर से उनका आतिथ्य किया। तो पुलस्त जी ने कहा कि मैं खूब प्रसन्न हूँ, और पितामह ने कहा है कि गंगा पुत्र भीष्म के जो भी प्रश्न है उनका उत्तर जाकर दे आओ। तो आपका क्या प्रश्न है? तो फिर प्रश्न क्या, मेरे को सत्संग चाहिए। तब करके सत्संग प्राप्त किया भीष्म पितामह ने, और वही सत्संग का प्रभाव, जब आखिरी श्वास होते हैं तो वही सत्संग का प्रभाव इतना है कि श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं कि भीष्म इस समय में राजनीति को, धर्म नीति को अच्छी तरह से जानते हैं। व्रत और उपवास और उन्नत जीवन करने की कला का ज्ञान जितना भीष्म के पास है उतना किसी के पास नहीं। युधिष्ठिर चलो, तो युधिष्ठिर जी को लेकर श्री कृष्ण वहां आए जहां बाणों की सया पर पड़े थे भीष्म। तो युधिष्ठिर घबरा रहे कि हमारे पक्ष वालों ने तो इनको बाणों की सजा पे सुलाया, अब हमको उपदेश कैसे देंगे। तो भीष्म ने कहा डरो नहीं, तो युद्ध में मरना या तो मारना क्षत्रिय का धर्म है, इसमें क्या है, सत्संग का प्रभाव। नहीं तो शत्रु आवे और उसको बोले डरो नहीं, उपदेश देने लग जाए। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, वही उपदेश महाभारत में अंकित है भीष्म पर्व के नाम से, और बड़ा विस्तार है, उसमें प्रश्न उत्तर है। किसी के पास धन नहीं है और कुछ नहीं तो अपना कल्याण कैसे करे, बोले कोई आधार नहीं, ऐसे निराधार व्यक्ति के लिए व्रत भी एक कल्याण का मार्ग है, उपवास, और भी कई प्रश्न उत्तर हैं। बड़ा सुंदर सत्संग है। तो तप करके भी सत्संग पाया भीष्म ने।
अपने को तो ऐसे मिल रहा है। ये भी भगवान की दया है, कुछ न कुछ तो तब करना ही पड़ता है इधर आने के लिए। तो सत्संग का खूब आदर करना चाहिए। सत्संग के पता चल गया आत्मरस का, इसलिए उनके मन को किसी विषय में, किसी परिस्थिति में आसक्ति नहीं होती, बंधता नहीं। ऐसे वो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं। सजीवन मुक्त उच्चते। ऐसे जीवन मुक्त की क्या तुलना करोगे, क्या वर्णन करोगे? तस्य तुलना के न जायते। ऐसे जीवन मुक्त की तुलना किससे करोगे? तो वो जीवन मुक्त बनना है तो शास्त्र का विचार और सत्पुरुषों के सत्संग, अभ्यास और वैराग बढ़ावे। ध्यान का अभ्यास बढ़ावे और संसार की आसक्ति मिटाने के लिए वैराग बढ़ाए। जीते जी हमारा आत्मा का बोध पालेगा, ज्ञान पालेगा। आत्मा तो है ही है, केवल उसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। नहीं तो कोई दुख नहीं टिकेगा। चाहे शरीर को पीड़ा हो, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी वास्तविक अपने स्वभाव को कोई दुख नहीं होता। अब आत्मज्ञान पाया नहीं, आत्मा में स्थिति नहीं, अभ्यास और वैराग्य है नहीं, तो ऐसे साधक के लिए शास्त्रकार कहते हैं, अनुभवी महापुरुषों का अनुभव है कि हल्की वृत्ति के लोगों के बीच उठना बैठना साधक के लिए हानिकारक। जो मंदमती हैं और मलिन जिनका आचार विचार है, मलिन जिनका खान पीन पान है और मलिन जिनकी दृष्टि है, ऐसे लोगों के बीच साधक वैराग्य वाले का वैराग्य भी मंद हो जाता है और अभ्यास वाले का अभ्यास भी मंद हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे पुरुषों के संग में रहना चाहिए जिससे वैराग्य बढ़े और अभ्यास में रुचि हो, तो अपना कल्याण होता है। और अभ्यास और वैराग्य में रुचि न हो, ऐसे व्यक्तियों के पास रहने से, अथवा मलिन जिनकी चेष्टा है, आजीविका जिनकी मलिन है, पाप से कमाते हैं और खर्चने में पाप करते हैं और देखने में भी पाप करते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में और ऐसे लोगों के स्पर्श में साधक रहता है तो उसका भी अभ्यास वैराग्य मंद हो जाता है। और जो महापुरुष हैं, जिनकी उन्नत ब्राह्मी दृष्टि है और सदा आत्म अभ्यास स्वाभाविक उनका होता रहता है, उन पुरुषों के चरणों में रहने से नए साधक का उत्थान जल्दी होता है। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र की बात हमको यथार्थ लगती है कि उन्होंने कहा कि जब तक आत्म प्रकाश न हो, आत्म स्थिति न हो, तब तक महापुरुषों के चरणों में अनाथ बालक की नहीं पड़ा रहे। महापुरुषों की चरण रज सिर पे चढ़ा है, उसका मतलब ये नहीं कि पैरों को जो मिट्टी छुई उसको सिर पे घुमाते रहें। कहने का तात्पर्य है कि उनको छूकर, चरण रज भी उनके शरीर को छूती है, ऐसे उनके हृदय को जो अनुभव उनके हृदय से छूकर जो अनुभव की वाणी निकलती है वो सिरोधार्य कर दे। ये है चरण रज का आदि देविक स्वरूप। आदि भौतिक स्वरूप तो पैरों को मिट्टी लगी वो है, आदि देविक स्वरूप या आध्यात्मिक अर्थ ये हो सकता है। लल्लू जी उनकी सेवा में रहते थे और एक दिन लल्लू जी ने पूछा राजचंद्र को कि मैं घर बार छोड़कर अपने 2 पुत्र पत्नी और मिलकत दान पुण्य करके लग गया हूँ, इतने वर्ष हुए अभी तक मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। 2 बेटों को छोड़ के आ गया, पत्नी को छोड़ के आ गया, इतना धन दौलत, कुछ आश्रम में दान पुण्य कर दिया, कुछ घर में दे आया, मेरे को अभी तक पूर्णता का तो अनुभव नहीं हुआ है। कितने वर्ष हो गए? राजचंद्र 1 मिनट के लिए मौन हो गए, फिर कहा कि लल्लू जी, लोगों की नजर से तो तुम बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन 2 बेटे छोड़कर और पत्नी छोड़कर, एक घर छोड़कर इधर कई घर वालों से कितना परिचय और कितना व्यर्थ की बातचीत करते हो, और कितना 2-4 व्यक्तियों का संबंध छोड़कर कितने व्यक्तियों से आसक्ति वाला संबंध करते हो। कैसे है एक घर की रोटी छोड़ के कितने घरों का, किसी के टिफिन का, किसी का क्या क्या लेते देते खाते। तो अब वृत्ति तुम्हारी अभ्यास वैराग में तो लगती नहीं।
अभ्यास वैराग में लगेगी नहीं और मलिन चित्त वाले लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में रहोगे तो फिर आत्मानुभव कैसे रहेगा। इसीलिए हमारे चरणों में रहने का मतलब है कि हमारे संकेत को मानकर उसमें डट जाओ। बुद्धिमान था लल्लू जी, तुरंत उसको अपनी गलती समझ में आई और लग गया अभ्यास वैराग में। गीता में भगवान से पूछा अर्जुन ने कि भगवान कोई भजन करता है और वो जीव मन तो लगता नहीं तो फिर कैसे सफल होंगे। तो भगवान ने कहा मन जरा कठिन लगना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास न तो कौन्तेय वैरागेण गृह्यते। अभ्यास है कौन्त्य, कौन्त माना सूक्ष्म बुद्धि वाली कुंता के पुत्र। अभ्यास और वैराग्य से मन जरूर लग जाएगा। पाणिनि मुनि हो गए, वो जब स्कूल में गए तो प्रथम वर्ष एकड़िए में नपास हुए, दूसरे वर्ष भी वही हुआ, तीसरे वर्ष भी वही की वही नपास डिग्री, चौथे वर्ष भी नपास, पांचवें वर्ष भी नपास और छठे वर्ष में भी नपास, सातवें वर्ष में भी नपास। 12 साल के हो गए पहले कक्षा में। तो ऐसे बिल्कुल वीआईपी कोटा की याद शक्ति थी, समझ गए ना। 12 इयर्स का हो गया, 12 साल का, एक क्लास नपास का। तो सब लोग बोले ये हाँ पढ़े छे, ऐसा पढ़ता है ऐसा पढ़ता, मजाक करे, सब फटकार करे, घर के लोग भी फटकारे। तो आखिर उनके चित्त में जरा ग्लानि आ गई कि मेरी ये क्या जिंदगी, जाके आपघात करके मर जाऊं। तो जंगल में गए आत्महत्या करने को, कुएं में डूब के मर जाऊं। तो जंगल तो क्या, गांव के बाहर जो मीठे पानी के कुएं होते थे, गामनी भागोड़े से गुजराती में कही तो कुआ में डूब मरने का। तो देखा कि अभी लोग पानी भर रहे हैं, जरा रुक गया। तो देखता गया कि बाइयां जब रस्सी डालती है और फिर खींचती है तो रस्सी के घसारे से पनघट पर धारी पड़ गई, घिसावा पड़ गया, निशान पड़ गए। और जहाँ मिट्टी का मटका रखती वहां मटका रखने से भी कहीं किसी पत्थर में खड्डे से हो गए, बार बार मटके रखते उठते। विचार उठा कि मथत मथत जड़ मति होत सुजान। अगर रस्सी के घिसाव से पत्थर में लकीरें पड़ सकती है तो मेरी जो मति पत्थर तो नहीं है, अभ्यास करने से क्यों नहीं हो सकता। आत्महत्या का विचार अभ्यास में बदल गया और जाकर भगवान शिव जी का मंत्र लेकर उसका जप किया, अभ्यास किया। और भगवान नाम का जप और उसमें ओमकार का संपुट है, तो प्राण शक्ति मन शक्ति ऊपर उठना है। कथा कहती है कि उसका जप तप फला तो नंदिनी आ गए, भगवान का सेक्रेटरी। बोले अभी तो भगवान समाधि में बैठे और तुम क्या चाहते हो। बोले मैं चाहता हूं मेरे को ऐसी भगवान की कृपा हो कि विद्या जो पढ़ूं याद रह जाए और ऐसा विद्वान हो जाऊं कि दुनिया देखती रहे। तो नंदी ने कहा कि तुम ऐसा करो, अभी तो बैठो, भगवान समाधि में हैं, जब शिवजी समाधि से उठेंगे तो फिर मस्ती में नाचेंगे कभी। धीमक का धीमक का धीम, धीमक का धीमक का धीम, नाचे भोलानाथ। जब शिवजी नाचते हैं, कृष्ण नाचते हैं, गौरांग नाचते हैं, मीरा नाचती, तुकाराम नाचते हैं, कभी लीलासा बापू नाचे, तो आज हम लोगों ने भी थोड़ा नाच लिया। जय जय। तो ये नित्य नूतन रस बढ़ता रहता है, भक्ति में ऐसी शक्ति है, नित्य नया रस बढ़ता रहता है, अभिवृद्धि होती रहती है। तो भगवान शिव समाधि से जब उठेंगे तो उनका नूतन रस जब उभरेगा तो उसमें चुप होके थोड़ी बैठेंगे, तो नाचेंगे तो डमरू लेके नाचेंगे। और उस नृत्य में डमरू बजेगा तो डमरू से जो भी तुम्हारी मनोकामना होगी, डमरू से अर्थ लगा लेना। सनकादि ऋषि तत्व ज्ञान की बात पूछना चाहते, वो भी बैठे, और तुम विद्या में अपूर्व विद्वान होने चाहते हो, तुम भी ऐसा इंतजार करो कि शिवजी जब ध्यान से उठे, जब नृत्य करे, नाचे शिवजी डमरू लेकर,
धिमक धिमक धिम धिमक धिमक नाचे भोलानाथ, तो तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। महाराज उस पाणिनी लड़के ने इंतजार किया और शिव जी के डमरू से उसको आवाज सुनाई पड़ा, आवाज सुनाई पड़ा और उसी से संस्कृत जगत की एबीसीडी उनके हृदय में स्फुरित हो गई। और उन्होंने ऐसे संस्कृत जगत को ऐसा व्याकरण दिया कि अभी तक उनकी बराबरी करने वाला कोई विद्वान नहीं। एमए के विद्यार्थियों को भी पाणिनि मुनि का, संस्कृत के एमए के विद्यार्थी हो जाए, अगर संस्कृत पढ़ना है तो पाणिनि मुनि का, शास्त्री और आचार्य बन जाते हैं तो न्याय आदि पढ़ना पड़ता, तो उसमें भी ग्रामर की जरूरत पड़ती है, तो पाणिनि मुनि का लघु कौमुदी शुरुआत होती है, वो हमने भी पढ़ी। तो पाणिनि मुनि का ग्रंथ जवाहरलाल नेहरू ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि अद्भुत विद्वान रहे होंगे कि एक सूत्र के साथ में दूसरा सूत्र लगता तो क्या अर्थ बनता है, कितना दूर का अर्थ बनाया है। विश्वामित्र की उन्होंने व्याख्या की, विश्वस्य मित्र इति विश्वामित्र। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा व्याकरण अमर हो। विश्वामित्र की भी एकाग्रता थी, उनका भी संकल्प, अपना भी एकाग्रता किया, वो भी संकल्प, और शिवजी एकाग्रता में से उठे और डमरू बजाया, तो नंदिनी ने कहा तो वो भी संकल्प। महाराज संकल्पों की तो दुनिया है, और एकाग्र सजाती संकल्प एक जैसे हो गए और सात्विक। तो पाणिनि मुनि का व्याकरण अभी तक प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इतना जाड़े बुद्धि के थे कि पढ़े तो हर साल न पास, 12-14 साल तक वो अनपढ़ से ही रहे, और वो व्यक्ति ने अभ्यास किया तो ऐसा संस्कृत का व्याकरण बनाया कि अभी तक वो प्रसिद्ध है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवारम ऊर्धातु कामा सनकादि सिद्धा नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम। वो सनकादि सिद्ध पुरुषों को तो डमरू से अपनी प्रेरणा मिली, लेकिन इनको शिव सूत्र, सूत्र रूप से शिव जी का प्रसाद प्राप्त हो गया। ऐ उण रिल रिक ए ओंग ए औच हेवरट लण यमंगणनम जभय जबगडदश शससर हल। हो गई 12 कड़ी संस्कृत की। अब सद ई फिजे चकलो पिक्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गई अंग्रेजी। हो गए क्या? अरे हो गए ना। अब सड ई फिज हो गया क्या? तो इसमें तो 26 अक्षर हैं और संस्कृत में तो ज्यादा है। आई ऊण रिल रिक ए ओंग ए ऊच हेवरट लण यमंगणनम जभय जबगडदश क प श स सर हल। ऐ संस्कृत का उनके अंदर में स्फुरण हुआ और उससे उनकी ग्रामर शुरू हो गया संस्कृत का। और अभी तक जो लोग संस्कृत के जगत को थोड़ा भी अध्ययन किया उनको पता है कि पाणिनि मुनि का व्याकरण ही पढ़ाया जाता है। अब कहाँ तो वीआईपी कोटा का मूर्ख आदमी, और कहाँ उसका बनाया हुआ ग्रंथ अभी तक यूनिवर्सिटियों में वही पढ़ाया जाता है। तो ये अभ्यास की बलियारी है। अभ्यास का मतलब है जिस वस्तु को जो चाहते उसी में मन को मंडारना। ऐसे अगर आत्म साक्षात्कार और मुक्ति चाहते हैं तो उसी में मन का मंडारना, उसी के इर्द गिर्द के विचार और उसी के सहायक विचार, उसी का सहायक संबंध। तो जो संत जन है सहायक संबंध है, और असंत है वो विध्वंसक संबंध है। एकांत और शुद्ध वातावरण, पवित्र जगह, वो सहायक संबंध है। भोगी और कामी और लोभी और पापी और दुराचारी व्यक्तियों के बीच में रहना, ये विध्वंसक संबंध है। तो जिनको मुक्ति चाहिए उन साधकों को पामर और दुर्जनों के संपर्क से और दुष्ट बस्तियों से दूर रहना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य ने कहा एकांतवासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांतवास और इंद्रियों का अल्प भोजन। एकांतवासो लघु भोजन आदो मौनम, मौन रखे और आशा रहित हो जाए, जगत की वासना रहित, तो थोड़े ही दिनों में आत्म प्रसाद प्राप्त हो जाएगा।
आत्मा आनंद आ जाएगा, सारे कर्म धर्म सारे पुण्य पाप सब दूर हो जाएंगे, ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाए। 6 महीने के अंदर ही अगर शुद्ध वातावरण में रहे और शुद्ध सत्संगति करे और तत्परता से करे, ऐसा नहीं कि नाम तो है कि हम रहते हैं आश्रम में और फिर आदमी जल्दी आत्म प्रसाद को पाएगा। और जो संसार से मजा लेना चाहता है उतना ही उसका दुर्भाग्य ज्यादा है। संसार तो दुख है, बाबरियो भूत छे। एक आदमी ने गुलाब का फूल देखा, क्या हा उठाया, चट से नाक पे रखा और उसमें बैठी थी भमरी, डंक मारा, क्या क्या के ले मजा ले। ऐसे संसार, सारे संसार के विषयों में भमरी बैठी, शादी किया मजा लेंगे और भमरी बैठी है, दुख पैदा कर देगी। सब फूलों में जैसे भमरी होती है ना, भमरी समझते ना, मधुमक्खी, ततैया बोलते, ततैया मधुमक्खी की नहीं, ततैया बैठी थी, राम तीर्थ बोलते। और ततैया ने मारा डंक तो उसका नाक सूज गया, चिल्ला रहा है। 1 सेकंड का तो गुलाब का सुगंधी का मजा लिया और कई दिन वो टमेटा लेके नाक घूम रहा है। ऐसे ही संसार का सुख 2 मिनट 2-5 घड़ी का होता है और सारी जिंदगी का चिंता का टमेटा लेके हृदय में घूमता है प्रॉब्लम का। तो संसार के सारे सुख ऐसे हैं, दिखते तो बढ़िया हैं, फूल दिखता है खिला हुआ, लेकिन जो जल्दी से नाक पे लगाए तो ततैया काट लेती है। ऐसे संसार का कोई भी मजा लिया तो दुख रूपी ततैया काट लेती है। जिज्ञासु उससे सावधान रहता है। वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण, ये लड्डू चूने जहर दे जो खावण मर जान। जो हठी करे आपनी ना छोड़ोगे भोग, वांगू नांगा पेड़ियां डंगसी मरण विंजोग। लेखो होश हिम्मत कर, बेहिम्मत भाड़ी नु सत न पौसी पल्ले। जो बेहिम्मत है क्या करे, ये जरा खा लिया, क्या करे जरा सो गए, क्या करे जरा ऐसा हो गया, क्या करे सो वे प्रार्थना में नहीं जा सकते। ये बेहिम्मत भाड़ी लोग हैं, भाड़ी भाड़ी समझते हैं ना, मर्द लोग भाड़ी हो भैंसा, भाड़िया ही भाड़ियों एड़ा भाड़िया भाड़ियों न उन्हनि खे कुछ हथ को नहीं ईंदो। बेहिम्मत भाड़ी नु सत न पौसी पल्ले। बेहिम्मत और भाड़ी जो है न, जेके भाड़िया भाड़ियूं है न, उन्हनि खे सत्य पल्ले न पवंदो, उनको सत्य स्वरूप ईश्वर की मुलाकात नहीं होगी। जो होश हिम्मत करते हैं, लग जाते हैं अभ्यास वैराग में, वो पा लेते। वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण। ये जो सोना आराम ये आलस का सुख है, ये लगता तो सुंदर है लेकिन अंदर छछुंदर बैठा है। जिज्ञासु उससे सावधान रहता है। वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण, ये लड्डू चूने जहर दे जो खावण मर जान। जो हठी करे आपनी ना छोड़ोगे भोग, वांगू नांगा पेड़ियां डंगसी मरण विंजोग। लेखो होश हिम्मत कर, बेहिम्मत भाड़ी नु सत न पौसी पल्ले। जो बेहिम्मत है क्या करे, ये जरा खा लिया, क्या करे जरा सो गए, क्या करे जरा ऐसा हो गया, क्या करे सो वे प्रार्थना में नहीं जा सकते। ये बेहिम्मत भाड़ी लोग हैं, भाड़ी भाड़ी समझते हैं ना, मर्द लोग भाड़ी हो भैंसा, भाड़िया ही भाड़ियूं एड़ा भाड़िया भाड़ियूं न उन्हनि खे कुछ हथ को नहीं ईंदो। बेहिम्मत भाड़ी नु सत न पौसी पल्ले। बेहिम्मत और भाड़ी जो है न, जेके भाड़िया भाड़ियूं है न, उन्हनि खे सत्य पल्ले न पवंदो, उनको सत्य स्वरूप ईश्वर की मुलाकात नहीं होगी। जो होश हिम्मत करते हैं, लग जाते अभ्यास वैराग में, वो पा लेते। वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण। ये जो सोना आराम ये आलस का सुख है, ये लगता तो सुंदर है लेकिन अंदर छछुंदर बैठा है। वो छछुंदर जैसे फूंक फूंक के हमारी एड़ियां खा जाते थे।
हम जब नर्मदा किनारे रहते थे पहले वैराग में ऐसे ही, तो अनुष्ठान करते करते रात हो जाती, फिर सो जाते, तो नींद तो आ जाती। सुबह उठने की भी चिंता रहती, 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते थे, कभी 4 भी हो जाते होंगे, कभी तो 2 बजे उठते। रात को 12 बजे 11 बजे सोए, 2 बजे उठ जाते। तो कोना तपे कौन लहर करे। अरे तो ये पैर थे ना, तो उसमें छछुंदर फूंक मार मार के पैर खा जाते थे, हमको खबर भी नहीं पड़ती थी। तो सुबह चले तो नहाने जावे तो जरा दुखता था, मुझे क्या पता क्या हुआ होगा। फिर वो लालजी महाराज और कृष्णा बहन देखा कि ये पग में क्या हुआ। मैं क्या पता ऐसा ऐसा। अरे बोले वो तो छछुंदर खा जाते तुम्हारा पैर। उनका मुंह आ खाने दो। और फिर नहाने जाने का रहती मैं, अरे एक टाइम दलिया बाप के खा लेने का, एक टाइम कभी आधा सेर दूध ले लेते, वो भी दुनिया को बताते थे कि हम खिलाते, आप बदले में अपने तो दे दिया दक्षिणा। समझ गए। सब सहल हो, ईश्वर के नाते सहते हो, बस वो तो जानता है कि जो संतों की संगति करता है, शास्त्र विचारता है, उसका अभ्यास वैराग्य उसका स्वभाव बन जाता है। फिर उसको मिथ्या संसार का डर या आसक्ति नहीं रहती। ओम शांति शांति।